गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का पादप में परिवहन तो ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो गाइस ये वाला जो टॉपिक है या फिर बोल सकते आज का जो ये वाला वीडियो है तो अध्याय 5वें प्रक्रम पर 10वां वीडियो होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियोस नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक। और गाइस आज का जो क्लास रहेगा तो आप लोग अगर पहले का वीडियोस नहीं देखे फिर भी आज का क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा सब, ठीक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देख लीजिएगा इस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पादप में परिवहन। तो गैस अगर आप लोगों ने पहले पहले की क्लासेस देखा होगा तो वहाँ पर गैस हम लोगों ने पढ़ा था मानव में परिवहन, ठीक। तो हमारे शरीर में जो खून है, जो ऑक्सीजन युक्त खून रक्त है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोले थे, वहन बोले थे। ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा रहा है, फिर गैस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से किस प्रकार निकल रहा है, तो वो सब वहन के अंदर गैस हम लोगों ने देखा था। तो गैस अब आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पादपों में परिवहन, मतलब पादप के अंदर गैस कोई भी पदार्थ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो वो सब किस प्रकार जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ऑक्सीजन का तो नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो पादप रिलीज करते हैं, उत्पन्न करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले गाइस प्रकाश संश्लेषण का क्रिया आता है। वहाँ पर गाइस आप लोगों को पता है कि जो पौधे होते हैं सूर्य की उपस्थिति में, ठीक, दिन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्रकृति से, फिर गाइस पानी लेंगे मिट्टी से, जड़ से, ठीक। तो ये फिर गैस क्लोरोफिल का उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वाला पदार्थ क्या बन जाएगा गैस, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज फिर गैस ऑक्सीजन और पानी में, ठीक। तो गैस ये वाला जो ऑक्सीजन है तो इसको पौधे के शरीर के बाहर निकालना होता है, और गैस ये वाला पानी जो है इसको भी निकालते ही है, ठीक। तो ये काम रहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और गैस आपको ये भी ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैस क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये दोनों का ही उपस्थिति जरूरी है। और गैस जो ये क्लोरोफिल होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। देखिए लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट, मतलब गैस क्लोरोप्लास्ट, देखिए जो पत्ती होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे भाग हमें देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हरे हरे होते हैं पत्ती है, ठीक। तो उन जगहों पर पाया जाता है क्लोरोफिल। और गैस ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विशेष रूप से पत्तियों में होती है। तो गैस पौधे के जो पत्ती है तो वहीं पर विशेष रूप से क्या देखने को मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमें मिलेगा ग्लूकोज। और गैस ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6। तो ये वाला सूत्र होता है ग्लूकोज का। तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री अलग अलग जगहों से प्राप्त करते हैं। तो गैस जो पौधे होते हैं जैसे कि पानी, अभी हम लोगों ने देखा जो पानी है गैस वो पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं पानी, ठीक। और पत्तियाँ, तने तने ये सबसे भी प्राप्त कर लेते हैं पर मिट्टी से ज़्यादा करते हैं, ठीक। और दूसरा चीज़ गाइस जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो पौधे अपने पत्तियों से प्राप्त करते हैं रंध्र के माध्यम से, ठीक। तो गैस इससे ये पता चलता है पौधे अपने अलग अलग जगहों से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है तो उसको जुगाड़ करते हैं अलग अलग जगह से। फिर देखिए पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज पदार्थ मृदा से लिए जाते हैं। तो गैस देखिए
पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी का तो आवश्यकता होती ही है, ठीक, तो वो तो मृदा से लिए जाते हैं। पर पौधे का दूसरा ज़रूरत के लिए भी उन्हें नाइट्रोजन चाहिए रहता है, फॉस्फोरस चाहिए रहता है। तो ये सब कुछ खनिज पदार्थ चाहिए रहते हैं। इसके अलावा भी दूसरे खनिज पदार्थ हैं, तो ये सब इनको चाहिए रहते हैं। तो ये सब कहाँ से ये प्राप्त करता है पौधा? तो गैस ये सब पौधा जड़ से प्राप्त करते हैं, ठीक। तो इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण मृदा के संपर्क में रहने वाले जड़ से किया जाता है। तो गैस वो जड़ जो यहाँ पे मान लीजिए मृदा है और गैस पौधे का जड़ ये वाला है, तो ये सब जड़ क्या करेगा? ये सब पदार्थ को अवशोषित करेगा और पौधे के अंदर लाता है, ठीक। तो वही वही यहाँ पर लिखा गया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस, देख लीजिए। जड़ एवं क्लोरोफिल युक्त अंग। तो गैस जड़ और क्लोरोफिल युक्त अंग, वैसे गैस क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, तो जड़ देखिए पौधे का जड़ पौधे के नीचे में पाया जाता है, ठीक ना। और जो पत्तियां है गैस, तो वो पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। मतलब दोनों में कितना ज़्यादा दूरी है ये तो समझ में आ ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा दूरी है दोनों में, पत्तियों में और जड़ों में, ठीक। तो जड़ से गैस पत्तियों तो किस प्रकार पानी को लाया जाता है? इतना दूरी है फिर भी, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए जड़े एवं क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी ज़्यादा होने के कारण परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली देखने को मिलता है। तो गैस परिवहन के लिए हमें एक अलग सा ही प्रणाली देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा हेवी सही प्रणाली जो है तो वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक। तो देखिए चूंकि पादप में मृत कोशिकाओं का अनुपात काफ़ी ज़्यादा है, तो गैस ये तो आपको पता ही है। पादप का जो बाहरी सतह रहता है जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं, तो उसमें गैस पूरा पूरी क्या पाया जाता है? मृत कोशिकाएं पाया जाता है, ठीक। तो इससे गैस पता चलता है पौधे में जो मृत कोशिकाओं का अनुपात है तो काफ़ी ज़्यादा ही है। अनुपात या फिर बोल सकते हैं मृत कोशिकाओं की संख्या भी लिख सकते हैं अनुपात की जगह, तो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो अतः पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गैस अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस किए होंगे तो वहाँ पर गैस हम लोगों ने देखा था जो मानव होते हैं तो उनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होता है मानव को, क्योंकि गैस वो ऊर्जा उनका शरीर का जो तापमान है तो उसको बनाए रखने में प्रयुक्त होते हैं। और मानव में जितना भी कोशिकाएं पाया जाता है गैस सभी को जो ऑक्सीजन है तो वो चाहिए रहता है, ठीक। तो इस कारण गैस जो मानव है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए रहता है जिससे उनका शरीर का तापमान बना रहता है। पर गैस यहाँ पर जो पौधे हैं तो इसका बात अलग ही होता है। इनमें गैस मृत कोशिका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए जो पादप है तो उनको कम ऊर्जा का जरूरत होता है। अतः वे अपेक्षाकृत धीमी वहन। और गैस हम लोगों ने ये भी देखा था जो मानव है तो वहाँ से हृदय से जो रक्त जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाता है, ठीक, बायां नीले से होता हुआ शरीर तक। जबकि गैस जो पौधे हैं तो अगर इसमें धीमा वहन भी हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी पदार्थ का अगर स्थानांतरण हो रहा है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा धीमा हो फिर भी चलेगा, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। तो गैस पौधे में जो हमें वहन तंत्र प्रणाली मिलता है तो वो धीमा होता है। फिर देखिए पौधे में वहन तंत्र का काम। तो गैस पौधे में वहन तंत्र का मुख्यतः दो काम रहता है। तो एक काम रहता है गैस पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पदार्थ उत्पाद मिल रहा, पदार्थ या पदार्थ तो नहीं, जो उत्पाद मिल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ये सब गैस वो क्या करेगा? शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचाएगा, ठीक। तो गैस एक तो पौधे में ये वाला काम है और दूसरा काम गैस जो जड़ से पानी आ रहा है या फिर दूसरे खनिज पदार्थ आ रहा है तो उन खनिज पदार्थों को क्या करेगा गैस? उन खनिज पदार्थों को पत्तियों तक और शरीर शरीर तो नहीं और पौधे के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक। तो इससे समझ में आता है जो पौधे है तो उसमें पौधे का जो वहन तंत्र है तो उसका मुख्यतः दो काम होते हैं। एक तो पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ जैसे ग्लूकोज है तो उस समय ऊर्जा मिलेगा, तो उस
ग्लूकोज को दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। और दूसरी चीज़ है गाइस, जड़ों से कच्ची सामग्री नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जल का वहन करना दूसरे पौधे के दूसरे भाग तक, यहाँ पर भी। तो फिर देखिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। जाइलम मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। तो गाइस, जो जाइलम होता है, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जाइलम का काम रहता है, वो जब मृदा से जड़ में जल आता है तो जाइलम का काम रहता है पौधे के दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। जबकि जल और खनिज लवण दोनों को ही ये दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। जबकि गैस जो फ्लोएम तो उसका काम रहता है पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद बन रहा है। तो गैस, जिस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद बनाया जा रहा है, उन पत्तियों से क्या करेगा, उन उत्पादों को लेगा और शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करेगा, दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक, शरीर भी लिख सकते हैं या फिर पौधे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इतना दूर तो गैस समझ में आगे होगा आप लोगों को। ठीक, तो गैस आपको यहाँ पर मुख्यतः दो बात याद रखना है। एक तो गैस जो जाइलम है तो वो जड़ से पानी लेता है और पौधे के पत्तियों तक या फिर दूसरे भागों तक पहुँचाता है जल और खनिज लवणों को। और गैस जो पौधे में उपस्थित फ्लोएम है तो वो क्या करते हैं गैस, वो जिस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद बन रहा है तो उन उत्पादों को लेते हैं और पौधे के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक, तो ये काम रहता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी गैस किताब में अलग से एक टॉपिक दिया गया है जल परिवहन का, तो इसको समझते हैं। तो गैस देखिए, जाइलम उत्तक में जड़ तनु। तो गैस जो पौधे के जड़ है, फिर तने हैं, फिर गैस पत्तियां है, तो वो जाइलम उत्तक के साथ मिलकर क्या करते हैं। देखिए, पत्तियों के जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं है, मतलब वही ट्यूब, ठीक, किसी भी चीज का परिवहन करने में सहायक होता है। तो ट्यूब हम लोग कह सकते हैं, इसको ट्यूब के जैसा ही होता है, ट्यूब या फिर पाइप की तरह होता है। ठीक, तो गैस जो जड़े, तने, पत्तियों का जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होते हैं वही पाइप की तरह। ठीक, तो वो सब जाइलम उत्तक के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल संवहन वाहिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए, जल को एक जगह, संवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पाइप का निर्माण करते हैं ये सभी मिलकर। कौन कौन, जाइलम उत्तक, जड़, तने, पत्तियों के वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ठीक, तो ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल संवहन वाहिकाओं का निर्माण करते हैं, जिससे जो जल है तो वो जड़ से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं पौधे में। तो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती है। तो गैस जो जड़ का कोशिकाएं है, तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा, ठीक, पहले भी पढ़ लिया कि जड़ का कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होता है। ठीक, वैसे जड़ जो मृदा के संपर्क में होता है तो वही ये वाला काम करते हैं। तो जड़ की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती है और सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करता है। तो गैस जो मृदा है तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे आयन मौजूद रहते हैं, जैसे गैस सोडियम प्लस हो गया, फिर मैग्नीशियम 2+। ठीक, तो ये सब गैस जो आयन है तो वो प्राप्त करते हैं मृदा से। कौन, जड़ की कोशिका। तो गैस आयन प्राप्त करते जाते हैं। तो गैस देखिए, अगर आप लोग जैसे एक छोटा सा पौधा है और मृदा है, तो गैस मृदा का हिस्सा गैस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं Na+ का आयन मिल गया, फिर कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं Mg2+ का आयन मिल गया। ठीक, दो जगह मिल रहा है। और गैस इस पौधे में अगर ये वाला आयन दो जगह मिल रहा है तो गैस क्या आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर सांद्रता ज़्यादा होगा। तो गैस जो सांद्रता है तो वो पौधे में ज़्यादा होगा, क्योंकि पौधे में
उतना अवयव मौजूद नहीं रहेंगे जितना मृदा में होता है। ठीक, मृदा में ये सब आयन के अलावा भी काफ़ी सारे दूसरे पदार्थ मौजूद रहते हैं और मृदा जैसे कि हमें पता है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक, तो इस कारण पौधे का जो सांद्रता है तो वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो सांद्रता को कम करने के लिए क्या किया जाता है, पानी मिक्स कर दिया जाता है। ठीक, जैसे अगर कोई भी गैस एसिड है, अगर उसका सांद्रता ज़्यादा है तो उस स्थिति में उसमें पानी मिक्स कर दिया जाता है। तो वही गैस यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भी देखिए, जड़ों की कोशिका मृदा के संपर्क में होती है और सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन का सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। तो गैस अंतर उत्पन्न हो जाता है मृदा का सांद्रता और जड़ का सांद्रता में। ठीक, और गैस जड़ में ज़्यादा सांद्रता हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी कारण गैस मृदा से जो पानी है तो वो जड़ में चल जाता है। तो मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है और गैस जब जल जड़ में प्रवेश करेगा तो जो जड़ है तो उसका भी सांद्रता कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए फिर आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट, जल जाइलम में प्रवेश कर जब स्तंभ का निर्माण करते हैं। तो गैस देखिए पौधा बनाते पहले तो गैस पौधा बन गया। तो देखिए जब जो जल है तो वो पौधे के जड़ में प्रवेश करेगा तो एक स्तंभ का निर्माण करता है। और स्तंभ का निर्माण गाइस ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे कि देखिए अगर ज़मीन से कोई भी कभी भी पानी निकल रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से ऊपर जाता है। तो उसी प्रकार गाइस ये जल स्तंभ भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से ऊपर जाने लगता है। ठीक, तो जब जाने लगता है तो शरीर पौधे के दूसरे हिस्से तक पानी पहुंच जाता है। ठीक, तो देखिए तो गाइस ये वाला पॉइंट से हमें इतना पता चलता है कि जो पानी का प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा उतने ऊपर तक पानी जाएगा। क्या पता गाइस अगर पानी का प्रेशर कम रहा तो पौधे के सभी हिस्से तक पानी नहीं जा पाएगा, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो इस कारण गाइस पौधे में दूसरा प्रोसेस भी होता है। ठीक, तो एक तो गाइस ये वाला प्रोसेस है पानी प्राप्त करने का, और गाइस दूसरा प्रोसेस है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रोसेस को। देखिए जब जल की हानि रंध्र द्वारा होता है। तो गैस जो रंध्र एक तो गैस इसका काम रहता है गैसों का आदान प्रदान करना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है बाहर से और गैस ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक, तो ये काम रहता है। तो गैस जब रंध्र खुला हुआ रहता है तो उस समय क्या होता है ना, जल का भी हानि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जल भी बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो जल भी निकल गया। तो ऐसे गैस हमें देखने को मिलता है। तो जब गाइस यहाँ पर मान लेते पौधा है, फिर बनाते पौधा, तो यहाँ पर पत्तियाँ है ना, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर मान लेते हैं गैस पानी का जो हानि है तो वो होते जा रहा है और गैस नीचे में पानी है। तो गैस जो वाष्प उत्सर्जन, जिसको हम लोग वाष्प उत्सर्जन भी कहते हैं, क्योंकि गैस पौधे से जब पानी निकल रहा है तो वो वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक, तो पानी यहाँ पर लगातार वाष्प के रूप में निकला जा रहा है और यहाँ पर गैस पानी है। तो क्या होगा, ये वाला जगह इस पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो जिससे गैस जो नीचे में पानी है, पौधे के जड़ में जो पानी है तो वो ऊपर चल जाता है जहाँ से इसका खिंचाव आ रहा है। ठीक, जहाँ से ये इस पानी को आकर्षित कर रहा है तो उस तरफ चल जाता है। तो गैस ये वाला भी जो प्रोसेस है तो ये पौधे में अपनाया जाता है ताकि पौधे के जितना भी हिस्से जहाँ पर पानी का ज़रूरत होगा तो वहाँ तक पानी पहुँच सके। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जब जल की हानि रंध्र द्वारा होती है या जल की वाष्पन होने की स्थिति, इस ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। जब जल वाष्प बन के पौधे से बाहर निकल रहा है तो उस जगह से गैस क्या होता है, जल का खिंचाव उत्पन्न होता है जिसके कारण जड़ से जल वहाँ जाती है। जिस जगह जल का हानि हो रहा है तो जड़ में उपस्थित जल वहाँ चल जाता है जिस जगह जल का हानि हो रहा है, उस हानि को भरने के लिए। तो जहाँ जल का हानि हुआ
रहता है। ठीक, तो अतः वाष्प उत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें विलेय लवण। तो गाइस देखिए, जब वाष्प उत्सर्जन हो रही है, फिर गाइस जो जल का प्रवाह है जड़ से, देखिए इसको फिर से बनाते गए इस चित्र को। इस पौधे का चित्र बनाते पहले तो गाइस देखिए, जो पौधे हैं तो उसमें जल नीचे से जड़ से जाता है ऊपर में, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ऐसे मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इस कारण गाइस जो जल का प्रवाह है पादप में, तो वो ऊपरी मुखी होता है, ऊपरी मुखी गति रहता है जल का। ठीक, तो वो लिखा गया है, मतलब ऊपर की ओर गति रहता है, ऊपर की ओर। ऐसे वैसे तो नहीं जा रहा है गाइस, यहाँ पर जल है नीचे चले गया, ऐसे तो नहीं जाता है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, तो जो जल का गति है तो वो ऊपरी मुखी रहता है। तो गाइस ये वाला आपको याद रखना है। तो वही गैस यहाँ पर बताया गया है। तो वाष्प उत्सर्जन पौधे में ताप के नियमन में भी सहायक होता है। तो गैस जो वाष्प उत्सर्जन होता है तो पौधे में जो ताप मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए भी ये सहायक होता है वाष्प उत्सर्जन। ठीक, तो गैस अब देखिए वाष्प उत्सर्जन का डेफिनेशन दिया गया है। पादप के द्वारा अंदर मौजूद अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसको हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, पौधे में काफ़ी ज़्यादा पानी हो जा रहा है ऐसा मान लेते हैं, तो उस पानी को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है वो भी वाष्प के रूप में गैस पौधे अपने से पानी को बाहर निकालते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो गाइस अब आता है भोजन तथा दूसरे पदार्थ का स्थानांतरण। कहाँ पर गाइस? पौधे में। ठीक, तो इसको पढ़ते गाइस। तो गाइस भोजन या फिर बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बन रहा है जिससे ऊर्जा प्राप्ति हो सके, तो उसका स्थानांतरण गाइस फ्लोएम करता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का वहन स्थानांतरण कहलाता है। तो गाइस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बन रहा है तो उसका एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक, उस पत्ती से पौधे के दूसरे भाग तक ले जाना, उसको हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। वो यहाँ पर लिखा गया है। यह वहन फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो गाइस ये वाला जो वहन है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? ये वाला जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है भोजन को, तो वो कहते हैं फ्लोएम। फिर देखिए, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ का परिवहन भी करते हैं। तो गैस प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बन रहा है तो उसका तो परिवहन करता ही है, एक जगह से दूसरी जगह ले ही जाता है, पर इसके अलावा भी गैस जो फ्लोएम है तो वो अमीनो अम्ल और दूसरे पदार्थों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक, तो गैस अभी आता है फ्लोएम का अवयव। तो गैस फ्लोएम जो है तो वो 4 अवयव से मिलकर बना है। तो कौन कौन से है वो? एक तो चालनी नालिका है, फिर साथी कोशिकाएं है, फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा है, फिर फ्लोएम रेशा है। तो गैस जो फ्लोएम है तो वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, जो कि चालनी नालिका, साथी कोशिका है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फिर फ्लोएम रेशे। ठीक, यहाँ पर गैस उसका चित्र दिया गया है। तो देखिए ये चालनी प्लेट है यहाँ पर, फिर ये वाला जो है गैस ये चालनी नालिका है, ये वाला स्थान। फिर नीचे आ जाते हैं, ये वाला जो है गैस ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है। तो गैस ये वाला ड्राइंग आपका क्लास की दृष्टि से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, बस समझाने के लिए वाला ड्राइंग को दिखा रहा है। तो फिर देखिए, फिर आता है गैस साथी कोशिका। तो इसको हम लोग साथी कोशिका कहते हैं। तो गैस वही यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो फिर गैस दूसरा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका है। तो गैस जो भोजन और दूसरे पदार्थ है तो उसका स्थानांतरण साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नालिका में ऊपरीमुखी और अधोमुखी होता है।
ठीक, तो देखिए यहाँ पर अभी देखिए हम लोग गैस ये वाला साथी कोशिका है और गैस ये वाला चालनी नालिका है। ठीक, चालनी नलिका है। तो गैस इस चालनी नलिका में क्या होता है, साथी कोशिकाएं ये करते हैं जो भोज्य पदार्थ है तो उसको ऊपर नीचे दोनों ओर गैस गति करवाते हैं। तो इसको गैस समझते ऊपर नीचे गति क्यों होता है। तो चलिए यहाँ पर गैस फिर से ड्राइंग बनाते पौधे का। तो गैस देखिए पौधे के इस भाग में मान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या हो रहा है गैस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पाद बन रहा है जिससे ऊर्जा मिले। तो गैस इस उत्पाद को मान लेते हैं यहाँ पर भी पहुँचाना है, फिर गैस नीचे भी पहुँचाना है। ठीक, तो देखिए एक तो इसको ऊपर भी ले जाया जा रहा है, नीचे भी ले जाया जा रहा है। तो इस कारण गैस हम लोग क्या कह सकते हैं, जो भोज्य पदार्थ है तो उसका जो गति है पौधे में तो वो अधोमुखी और ऊपरी मुखी दोनों तरफ होता है, मतलब ऊपर भी गति करता है नीचे भी गति करता है। ठीक, तो देखिए भोजन तथा अन्य पदार्थ के स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में, तो चालनी नलिका में गैस क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ का गति है तो वो ऊपरीमुखी अधोमुखी दोनों दिशा में होते हैं। तो वही गैस यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, आप लोग चालनी नलिका लिख सकते क्योंकि ये फॉलोइम का ही एक भाग है। ठीक, तो वैसे तो फॉलोएम में ऊपरीमुखी अधोमुखी ऐसा होता है और फॉलोएम का किस अवयव में, तो वो चालनी नलिका में होता है। और कौन करवाता है, साथी कोशिका की सहायता से ये होता है। हो गई गैस इतना। तो फिर गैस देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है क्या है, जाइलम द्वारा परिवहन में सामान्य भौतिक बल। तो गैस जाइलम में हम लोगों ने क्या देखा, बस वाष्प उत्सर्जन हो रहा है तो उस जिस पौधे के जिस भाग में वाष्प उत्सर्जन हो रहा है तो उस भाग से गैस आकर्षण आ रहा है कि जड़ से जल उधर चल जाए, एक तो ये देखा। फिर गैस दूसरा क्या है, जब जल जड़ में समा रहा है तो गैस एक स्तंभ का निर्माण करे जिससे पौधे के विभिन्न हिस्से में वो जल जा रहा था। तो गैस वहाँ पर केवल भौतिक बल लग रहा था। ठीक, मतलब बस बल का ही उपयोग वहाँ पर हो रहा था, ऐसे बोल सकते हैं। जबकि गैस जो फॉलोएम है तो वहाँ पर कोई भी ऐसा बल नहीं लग रहा, आकर्षण बल वगैरह। तो वहाँ पर गैस क्या होता है, गैस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। फॉलोएम फॉलोएम द्वारा जो स्थानांतरण होता है, जैसे भोज्य पदार्थ का जो स्थानांतरण है तो उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। जबकि जाइलम जाइलम द्वारा जो स्थाना जाइलम द्वारा जो परिवहन है तो उसमें बलों का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो गैस ये वाला जो पॉइंट है तो ये आपको याद रखना है। तो गैस अभी लास्ट पिक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गैस जड़ से क्या हो रहा है यहाँ पर, अच्छा हाँ जाइलम है ये। तो यहाँ पर गैस जड़ से जा रहा है जाइलम और पानी लेते हुए। ठीक, और एक तो पत्तियों में भी जा रहा है। फिर गैस पत्तियों से जो भोज्य पदार्थ है तो वो शरीर के विभिन्न हिस्से, ऊपर में भी जा रहा है, ऊपर का पत्तियों में भी जा रहा है, फिर गैस ऊपर का तना पत्ती वो सब में भी जा रहा है, फिर गैस नीचे का जड़ में भी जा रहा है। ठीक, वो यहाँ पर दिया गया है पूरे चित्र में। तो गैस अंग्रेजी वाले चित्र है तो इस कारण यहाँ पर देखिए इस कारण समझा देते थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए फॉलोइम जो टीशू है तो वो क्या करते हैं, वो लेकर चलते हैं खाना को। ठीक, फिर पत्तियों में गैस एक तो हो रहा है वाष्प उत्सर्जन वगैरह हो रहा है। ठीक, और तो वो दिया गया है। तो गैस ये वाले चित्र भी आपका क्लास की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए वाले चित्र दिखा दिए हैं। तो गैस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को गैस लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और गैस अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।